आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोरोना होशियार खबरदार। तो नाज़रीन, कोरोना वायरस से पूरी दुनिया बेबस नजर आ रही है और खासतौर से अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो मुल्क में लगातार कोरोना वायरस के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। हम आपको बहुत जल्दी कोरोना वॉल के जरिए बताने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त हिंदुस्तान की क्या कुछ ताज़ा सूरत हाल है कोरोना वायरस को लेकर। आप पूरे नक्शे पर अगर एक नज़र दौड़ाएं तो आपको नजर आएगा कि किस तरह से कितना इफेक्ट हुआ है, कितना मुतासिर हुआ है पूरा हिंदुस्तान कोरोना वायरस को लेकर। बहुत जल्दी हम आपको अपडेट करा दें कि इस वक्त हिंदुस्तान में कंफर्म अगर हम केसों की बात करें तो 10,000 से ज्यादा केस हैं। इसी तरह से एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें तो यहां पर एक्टिव केस तकरीबन 9,000 के करीब हैं और रिकवर्ड की अगर हम बात करें जो सेहतयाब अब तक हो चुके हैं तो तकरीबन 1,000 से ज्यादा ऐसे कोरोना के मुतासिरीन हैं जो अब सेहतयाब हो चुके हैं। और इसके अलावा अगर हम हलाकतों की बात करें तो तकरीबन 350 के करीब ये हलाकतें अब तक हो चुकी हैं। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में दुनिया के दूसरे ममालिक के मुकाबले में अभी हालात तो उतने खराब नहीं है, लेकिन तशवीशनाक ये हालात जरूर हैं क्योंकि रोज बरोज इसमें इजाफा होता जा रहा है। बहुत जल्दी अगर हम आपको कोरोना वाल के जरिए 5 उन रियासतों की बात करें जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा वाकयात हैं तो ये इस नक्शे पर आप देख सकते हैं 5 रियासतें जो सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। चाहे हम बात महाराष्ट्र से शुरू करें, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वाकये 2,334 वाकये यानी तकरीबन 2,500 के करीब ये मामले महाराष्ट्र में अब तक एक तरह से सामने आ चुके हैं और जिसमें से तकरीबन 2,000 के करीब अभी भी एक्टिव मामले। इसी तरह से दिल्ली, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो ये मुल्क की 5 रियासतें हैं जो सबसे ज्यादा मुतासिर हैं और जहां पर हालात एक तरह से कोरोना वायरस को लेकर बहुत गंभीर हैं। लेकिन सरकार लगातार और बार बार कदम उठा रही है कि किस तरह से कोरोना के इस कहर से निपटा जाए और यही वजह है कि 21 दिनों का लॉकडाउन आज कंप्लीट हो रहा है और कल से फिर आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खिताब किया और कल से फिर मुल्क में 19 दिनों का लॉकडाउन दोबारा से शुरू होगा। इस मौके पर आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क को एक बार फिर से खिताब किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सबसे पहले उनका बयान हम आपको सुनवाते हैं। हर किसी का यही सुझाव आता है, नागरिकों की तरफ से भी यही सुझाव आता है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। कई राज्य तो पहले से ही लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं। साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। मेरी सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है। पहले से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी ही होगी। जिन स्थानों के हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका है उस पर भी हमें कड़ी नजर रखनी होगी, कठोर कदम उठाने होंगे। नए हॉटस्पॉट्स का बनना हमारे परिश्रम और हमारी तपस्या को और चुनौती देगा, नए संकट पैदा करेगा। इसलिए अगले 1 सप्ताह में
कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा। वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है, इसका मूल्यांकन लगातार किया जाएगा। जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, जो अपने यहां हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। नाज़रीन, कोरोना वायरस से निपटने के लिए न्यूज़ 18 ने भी बहुत अहम कदम उठाया है। न्यूज़ 18 ने बाकायदा एक कंट्रोल रूम बनाया है जहां के ज़रिए लोगों से रब्ता किया जाता है और वो डॉक्टरों से और जो माहिरीन हैं उनसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। ऐसे ही कुछ मुतासरीन ने और कुछ लोगों ने न्यूज़ 18 के कंट्रोल रूम से सवाल किए और उनके जवाब दिए हमारे माहिरीन ने। ये खास रिपोर्ट देखिए आप। मैं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए रोज योग करती हूँ। खाने में किन बातों का ख्याल रखना है विशेषकर? आप हमें ये बता सकते हैं कि आज के टाइम में हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? दूध में हल्दी मिलाकर पीने से कोरोना का मुकाबला किया जा सकता है। क्या कपूर जलाने से कोरोना के मामले में कुछ फायदा हो सकता है? दूध में हल्दी मिलाकर पीने से और अपने घर में प्रतिदिन कपूर जलाने से कोरोना से मुकाबला किया जा सकता है। जो कि आपकी किचन में बहुत ही ज़्यादा प्रचुरता से उपयोग करते हैं, हल्दी यानी कि टर्मरिक यानी कि कुरकुमा। हल्दी के उपयोग से आप जो है एंटीबैक्टीरियल है हल्दी, इसके औषधीय गुण है, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीवेनम है और बैक्टीरियोसाइडल है। हल्दी जो है इसके बहुत सारे औषधीय गुण हैं। इसको दूध में मसाला है, इसको आप सब्जी में उपयोग करें, इसकी प्योरिटी का ध्यान रखें और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। किसी भी सूजन हो, किसी भी तरह का दर्द हो और ये सर्दी खांसी जुकाम में भी रामबाण है। तो हल्दी को इस्तेमाल करें और कोरोना को दूर भगाएं। इसी प्रकार से हम बात करेंगे दालचीनी के बारे में, यानी कि सिनेमन के बारे में। ये जो है दालचीनी, इसके बहुत सारे औषधीय गुण हैं। मुख्य रूप से ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी अर्थराइटिक है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटीवायरल है। आप दालचीनी जो है मोटापे को कम करता है। दालचीनी की आप चाय ले सकते हैं, दालचीनी का आप पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खून को भी साफ़ करता है और दालचीनी जो है मुख्य रूप से आप कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए और शुगर को यानी कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में रामबाण है। सो दर्शकों, दालचीनी को इस्तेमाल कीजिए और कोरोना को दूर भगाइए। इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे कपूर यानी कि कैम्फर। कपूर जो है इसका बहुत ज़बरदस्त औषधीय गुण है। ये काउंटर इरिटेंट है, कफ और कोल्ड के लिए रामबाण है। इसको आप अपने रुमाल में रख सकते हैं, लौंग के साथ स्मेल करते रह सकते हैं, सूंघते रह सकते हैं। ये आपका सांस फूल जाए तो फेफड़ों में ऑक्सीजन का अच्छे से प्रवाह हो, उसके लिए बहुत अच्छा है। इसको आप सूंघ सकते हैं, कमरे में रख सकते हैं और इसको आप भोजन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रॉप्स के रूप में। तो आप देखेंगे इसके बहुत औषधीय गुण हैं, डाइजेशन में, मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। तो कैम्फर को उपयोग करें और कोरोना को दूर भगाएं, यानी कपूर। अब बात कर रहे हैं हम अदरक। अदरक यानी कि जिंजर। आप ज़रूरी नहीं है आप दूध की चाय पिएं, आप अदरक की चाय पिएं। अदरक जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी पेन किलर है, किसी भी तरह का दर्द है, एंटी अर्थराइटिक भी है, अर्थराइटिस को भी दूर करता है। सो दर्शकों, अदरक को अदरक की चाय के रूप में, अदरक के काढ़े के रूप में, अदरक को थोड़ा आप तोड़कर उसको चबाते रह सकते हैं। तो कैसा भी दर्द हो मांसपेशी का, उसको भी दूर करता है, आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। तो आइए दर्शकों, अपनी इंडियन किचन में
हम हल्दी का उपयोग करें, अदरक का उपयोग करें, गिलोय का उपयोग करें, आंवले का उपयोग करें, दालचीनी का उपयोग करें और जड़ी बूटी आयुर्वेद यानी कि साइंस ऑफ लाइफ का उपयोग करके और खुश रहकर अपने जीवन को सुंदर बनाएं और सरल बनाएं और कोरोना को देश और दुनिया से दूर भगाएं। तो नाज़रीन, कोरोना वायरस से डरना नहीं है, सिर्फ एहतियात से ही हम कोरोना वायरस को शिकस्त दे सकते हैं। कोरोना वायरस को लेकर क्या कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है, हम आपको डॉक्टर और माहिरीन का मशवरा भी सुनवाई देते हैं कि ऐसे नाजुक वक्त में क्या कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है। डॉक्टर का मशवरा सुनिए आप। कोरोना का संक्रमण ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। 2-3 चीज़ों से फैलता है। पहली चीज़ तो अगर आपके सामने कोई खांस रहा है, छींक रहा है और आपसे एक मीटर के कम की दूरी पे है तो चांसेस है कि उसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए। दूसरी दुखद बात यह है कि वो हमारे फोमाइट पे, मतलब कोई नॉन लिविंग चीज़ पे कम से कम काफ़ी देर तक कोरोना वायरस जिंदा रहता है। इसलिए अगर उसको हम किसी कोरोना वायरस संक्रमित मरीज़ ने अगर उस चीज़ को छू लिया और आकस्मिक किसी और ने उसको छू लिया तो उससे भी उसको फैल सकता है। तीसरा, एक कथित आजकल चल रहा है कि ये हमारी हवा में आसपास भी ये रहता है, तो वो भी एक रिस्क देखने में आया कि कोरोना वायरस उससे संक्रमित हो सकता है। कुछ 5-6 चीज़ों का ध्यान हमें देना है। पहली चीज़ तो ये कि हमें बहुत ठंडा खाना नहीं खाना है, जैसे ठंडा पैर नहीं लेना है, ठंडा दही, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है हमको। हमें गुनगुना पानी का सेवन करना है, हमें बाहर का खाना अवॉइड करना है। हमें अपने खाने में विटामिन सी होना चाहिए, जैसे कि नींबू, संतरा, आंवला, इन सब का सेवन बढ़ाना चाहिए, बिकॉज ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। और साथ ही साथ हमको लंबी फास्टिंग अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारी इम्यूनिटी वीक होती है। हमें डेफिनेटली ज़्यादा पानी पीना चाहिए, उससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे गंदे कीटाणु बाहर निकलते हैं और हमारी क्षमता लड़ने की बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ है, रही बात रुपये की, आजकल जैसे कि सब एडवाइस कर रहे हैं कि हमको पेपरलेस मनी का ट्रांजैक्शन करना चाहिए, जितना हो सके कार्ड पेमेंट करें, जैसे कि आजकल पेट्रोल पंप में कार्ड पेमेंट कंपलसरी कर दिया गया है। और अगर हमको आकस्मिक किसी से रुपए लेने पड़े हैं तो उसके बाद हम अपने हाथ को अच्छे से 20 सेकंड तक धोएं और साथ ही साथ हम अपने हाथ को सैनिटाइज करें अगर हम वहाँ पे हाथ नहीं धो पा रहे तो। देखिए, आजकल तो बच्चों को बाहर खेलने जाने देना सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि इससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा, कई गुना बढ़ जाएगा। तो बेटर ये है कि बच्चों को होम स्टे में ही रखा जाए, उनको बाहर ना निकलने दिया जाए, खेलने भी बाहर ना जाने दिया जाए। इसके बदले में उनको इंडोर गेम्स खेलने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, जैसे एरोबिक एक्सरसाइज करा सकते हैं, इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, म्यूजिकल चेयर्स खेल सकते हैं, कोई भी इंडोर गेम खेल सकते हैं। और इससे वो एक्टिव भी बने रहेंगे और इंटरटेन भी होते रहेंगे, बोर नहीं होंगे। लेकिन बाहर जाने देना तो मेरी सलाह में सही नहीं रहेगा, बाहर संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। होम स्टे के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और घर में बच्चे जो खेल रहे हैं उनमें कम से कम 6 फीट लगभग 2 मीटर की दूरी होनी चाहिए दो बच्चों में, और इसका पालन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग से ही हम लोग स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। तो रोग को स्प्रेड होने से, वायरस के इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाने के लिए पर्सनल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। तो कम से कम 6 फीट यानी कि लगभग 2 मीटर की दूरी होनी चाहिए। देखिए, बच्चों के खान पान का तो विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो 6 महीने से जो कम बच्चे हैं उनको तो ब्रेस्ट फीडिंग ही कराना होता है, मदर मिल्क ही बेस्ट होता है 6 महीने से कम बच्चों के लिए। बाकी जो बड़े बच्चे हैं उनको हम लोग को देना चाहिए, फ्रूट्स देना चाहिए, वेजिटेबल्स देना चाहिए, जो फैमिली फूड बन रहा है, जो घर में फ्रेश खाना बन रहा है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है। साथ में हम लोग उनको ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं, मिल्क दे सकते हैं, कर्ड दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं, एग दे सकते हैं प्रोटीन के लिए। तो खाने में विटामिन्स, मिनरल और प्रोटीन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इन्फेक्शन से बचाता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है। साथ में हमको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे जंक फूड हो गया, फ्रेंच फ्राइज हो गए, चिप्स हो गए, या कैलोरी वाले फ्लेवर्ड मिल्क हो गए, कैफिनेटेड ड्रिंक हो गए, कोल्ड ड्रिंक, ये सब नहीं देना चाहिए। और घर की बनी ही चीज़ें खानी चाहिए, स्पाइसी एंड ऑयली चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। हर हाल में घर की बनी चीज़ें देनी चाहिए। साथ में अगर डॉक्टर की सलाह के साथ बच्चों को विटामिन डी और जिंक की भी खुराक दी जा सकती है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, कोरोना होशियार
खबरदार। नाज़रीन, कोरोना को अगर शिकस्त देना है तो एहतियात इसके लिए लाजिम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से अपील की है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खासतौर से 7 बातों पर जोर दिया है, आवाम का साथ मांगा है। इन 7 बातों पर क्या कुछ ये 7 बातें हैं, बहुत जल्दी हम आपको सुनवाई देते हैं। 7 बातों में आपका साथ। पहली बात, अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। विशेषकर ऐसे व्यक्ति जिन्हें पुरानी बीमारी हो, उनकी हमें एक्स्ट्रा केयर करनी है। उन्हें कोरोना से बहुत बचाकर रखना है। दूसरी बात, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। घर में बने फेस कवर या मास्क का, और वो भी घर में बने हुए, उनका अनिवार्य रूप से उपयोग करें। तीसरी बात, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका अगर हम पालन करें, गर्म पानी है, काढ़ा है, इनका निरंतर सेवन करें। चौथी बात, कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। पांचवी बात, जितना हो सके उतने गरीब परिवार की देखरेख करें, उनके भोजन की आवश्यकता पूरी करें। छठी बात, आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम करे लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से न निकालें। सातवीं बात, देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें, आदर पूर्वक उनका गौरव करें। नाज़रीन, लॉकडाउन और कोरोना के पेश नज़र मुल्क में इन दिनों लोग अपने घरों में एक तरह से कैद होकर रह गए, लेकिन तन्हाई के इन औकात में लोगों में एक रुझान बढ़ा है शेर व शायरी का, और ख़ास तौर से उर्दू की शेर व शायरी लोग जमकर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर काफ़ी इसका रुझान देखा जा रहा है। इस रिपोर्ट के ज़रिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं और कुछ ऐसे ही अशार सुनाने की कोशिश करते हैं जो आजकल सोशल मीडिया पर एक तरह से छाए हुए हैं। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र नाफिज किए गए लॉकडाउन में जहां लोग घरों में बैठकर तरह तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो वहीं इन दिनों लॉकडाउन और कोरोना पर सोशल मीडिया पर शेर व शायरी भी जमकर हो रही है। आइए हम आपको कुछ ऐसे ही अशार सुनाते हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मारूफ शायर वसीम बरेलवी का ये शेर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है कि वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता। मारूफ शायर शकील रुदौलवी का ये शेर भी लोगों को घरों में रहने का मशवरा दे रहा है। मोहब्बतों की चमकती हुई नजर में रहें, ये मशवरा है मेरा, आप अपने घर में रहें। इसी तरह अमीर आगा कजलबाश का शेर भी लोगों में खूब वायरल हो रहा है। लोग सरगर्म सफर रहते हैं, हम समझदार हैं, घर रहते हैं। तो वहीं डॉक्टर मेहताब आलम इससे आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि हवा चले तो इधर से उधर धुआं हो जाए, घुटन जो शहर में है शहर से कहां जाए। तो वहीं तौसीफ ताबिश कहते हैं कि आजकल
खुद से भी है रंजिश का कोई सिलसिला, आजकल खुद से भी थोड़ा फासला रखता हूं मैं। जाहिर है कि शायरी पसंद करने वालों के लिए यह लॉकडाउन एक अच्छा मौका है अपने पसंदीदा शोरा को पढ़ने और वक्त का सही इस्तेमाल करने का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो नाज़रीन, आपने इस रिपोर्ट के जरिए देखा कि सोशल मीडिया पर किस तरह से शेर व शायरी की एक तरह से धूम है और यही वजह है कि जो मौजूदा हालात होते हैं शोरा और उदबा पर उनका सबसे ज्यादा असर होता है। कोरोना वायरस को लेकर, लॉकडाउन को लेकर बेंगलुरु के मारूफ शायर नातिक अलीपुरी ने क्या कुछ कोरोना को लेकर कहा है, हम आपको उनका कलाम भी सुनवाई देते हैं। नातिक अलीपुरी का सलाम आदाब। हालत हाजरा पर एक नज्म कही है जिसका उन्वान है दिल की आवाज। मुलाहजा फरमा लें कि या खुदा रोशन हो मुस्तकबिल हमारे हाल का, वास्ता तुझको मोहम्मद मुस्तफा की आल का। आ गई कैसी वबा ये ऐ मेरे परवरदिगार, ये एक इंसान दूसरे इंसान से करता है फरार। सारी दुनिया है परेशान कौन चारा साज है, अल हफीजो अल अमा की हर तरफ आवाज है। आलमे इंसानियत में चार सू है खलबली, सब घरों में बंद है सुनसान है हर एक गली। जहनो दिल में खौफ का माहौल पैदा कर दिया, ये एक बीमारी ने इंसानों पर हमला कर दिया। वक्त के सीने पर रंजो गम के छाले पड़ गए, मस्जिदों मंदिर के दरवाजों पर ताले पड़ गए। वक्त कैसा आ गया हर मुल्क के ये बैन है, औरतें बच्चे जवां बूढ़ों के दिल बेचैन है। कीजिए फौरन मदद हर बेकसो मजबूर की, लीजिए फरियाद अपने शहर के मजदूर की। रिश्तेदारों की खबर लो, वक्त को समझा करो, मालदारों जल्द मिस्कीनों के घर देखा करो। जो भी है बीमार उन सब की शिफा के वास्ते, सिद्क दिल से हाथ फैला दो दुआ के वास्ते। दीजिए तोहफे दुआओं के तबीबों के लिए, कौमों मिल्लत के सभी खिदमत गुजारों के लिए। हो ज्यादा से ज्यादा आदमीयत का ख्याल, हम पे लाजिम है कि रखें अपनी सेहत का ख्याल। सबकी जानों को कोरोना से बचाना चाहिए, हुक्म है सरकार का बाहर न जाना चाहिए। रात दिन अपने गुनाहों की माफी मांगिए, पढ़ के इस्तगफार सुबह शाम तौबा कीजिए। खत्म हो जाए खुदाया इस जहां से ये वबा, सारी दुनिया में चला दे फिर शिफाओं की हवा। बाअदब इखलास से करते हुए राजो नियाज, इन दिनों नातिक भी अपने घर में पढ़ते हैं नमाज। या खुदा रोशन हो मुस्तकबिल हमारे हाल का। तो नाज़रीन, समाज का हर तबका और तमाम लोग कोरोना से जंग में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और ख़ासतौर से अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी एहलकार, ट्रैफिक पुलिस और इसी तरह से तिब्बी अमला सबसे अहम खिदमात अंजाम दे रहे हैं और सबसे अहम किरदार अदा कर रहे हैं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में और जंग में। इसी तरह से ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो दिन रात अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, लोगों में बेदारी लाने के लिए एक अनोखी पहल की है ट्रैफिक पुलिस महकमे ने। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। कामयाब हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास।
तो नाज़रीन, कोरोना से घबराने या डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एहतियात बरतिए, क्योंकि एहतियात से ही हम कोरोना को शिकस्त दे सकते हैं। होशियार रहिए, खबरदार रहिए। आदाब।